हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है आंखों की तौल। मिथिला दरबार में गोनू झा की धूम मची रहती थी, जिससे राम खिलावन मिश्र उर्फ मिसिर जी बहुत खींचे रहते थे। राम खिलावन यानी मिसिर जी की चलती तो आज और अभी गोनू झा की खाल नोच लेते। वे हमेशा गोनू झा को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते, मगर गोनू झा थे कि उनकी एक न चलने देते। एक बार महाराज के दरबार में मिसिर जी पहुंचे और महाराज से कहने लगे, महाराज मेरे साथ इंसाफ कीजिए। महाराज ने पूछा, कहिए राम खिलावन, क्या हो गया, कैसा इंसाफ चाहिए। मिसिर जी ने महाराज से कहना शुरू किया, महाराज गोनू झा आज से 10 साल पहले मेरे पास मदद मांगने आए थे। उन्हें एक आंख की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, मिसिर जी मुझे अपनी एक आंख दे दीजिए। मैंने अपनी एक आंख उन्हें दे दी। अब मैं उनसे अपनी आंख मांग रहा हूं तो वे दे नहीं रहे हैं। दरअसल राम खिलावन मिसिर की एक आंख बचपन में ही फूट गई थी। एक आंख वाले मिसिर जी की बात सुनकर महाराज ने पूछा, ठीक से बताइए क्या हुआ था। गोनू झा दरबार में थे। उन्होंने समझ लिया कि जरूर मिसिर जी कोई चाल चलने वाले हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने खुद आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज सच तो यह है, मिसिर जी के पास मैं नहीं गया था। 10 साल पहले मिसिर जी मेरे पास आए थे। उन्हें पैसों की जरूरत थी। वे अपनी एक आंख गिरवी रखकर मुझसे 3,000 रुपये उधार ले गए थे। वे मेरे पैसे वापस कर दे तो मैं उनकी आंख वापस कर दूंगा। मिसिर ने सोचा अब गोनू झा फंस गए और उन्होंने महाराज से कहा, यही सही महाराज, यही सही, मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपके सामने गोनू झा को 3,000 रुपये दूंगा और गोनू झा भी आपके सामने ही मेरी आंख वापस कर दे। गोनू झा मान गए। महाराज अब तक समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। भला कोई अपनी आंख गिरवी कैसे रख सकता है और भला कोई किसी को आंख गिरवी क्यों रखेगा। मगर इस सब बिंदु पर दोनों रजामंद थे। महाराज भी क्या करते, उनके सामने तो बेहतर रोचक समस्या आई थी और वो देखना चाहते थे कि इसका समाधान क्या है। दरबारियों ने जब सुना तो वे आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। सबको इस बात की प्रतीक्षा थी कि कैसे 3 दिन बीते कि वे इस रेहन की समस्या का समाधान देखें। सब सोच रहे थे क्या गोनू झा 3,000 के बदले में अपनी आंख दे देंगे। अभी एक दिन बीता था। गोनू झा ने एक शिकारी को बुलाकर कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ कल सुबह मुझे कुछ जानवरों की आंखें चाहिए। गोनू झा दूसरे दिन दातून कर रहे थे। शिकारी एक बर्तन में कई जानवरों की 10 आंखें एक कपड़े में लपेट कर ले आया। उसने गोनू झा को वे आंखें दिखाई तो गोनू झा बहुत खुश हुए। उन्होंने शिकारी से वे आंखें लेकर एक डिब्बे में रख ली। उनमें कुछ आंखें बड़ी थी, कुछ छोटी, कुछ किसी बड़े जानवर की थी तो कुछ छोटे जानवर की। गोनू झा इन आंखों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे तैयार हुए और आंखों वाला डब्बा लेकर दरबार में पहुंच गए। महाराज आए, दरबारी आए, दरबार खचाखच भर गया। मिसिर जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं रुपए ले आया हूँ और आपके सामने गोनू झा को दे रहा हूँ। वो भी मुझे आपके सामने मेरी आंख दे दे। मिसिर जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज गोनू झा की खैर नहीं, अब निकाले अपनी एक आंख। मिसिर जी सोच ही रहे थे कि अब उन्हें लोग काना गोनू ही बुलाएंगे, जैसे लोग काना मिसिर कहते हैं पीठ पीछे। गोनू झा उठे और मिसिर जी से रुपए ले लिए। गिने पूरे 3,000 थे। अब उन्होंने आंखों वाला डब्बा निकाला और कहा, महाराज मिसिर जी को अपनी आंख इस डब्बे से निकाल लेने को कहें। महाराज यह देखकर दंग थे कि डिब्बे में एक नहीं 10 आंखें थी। मिसिर जी भी परेशान थे, अब क्या करें। उन्होंने सोचा था कि नौबत गोनू झा की आंख निकालने की आएगी। अब तो माजरा ही बदल गया। मिसिर जी ने डिब्बे में रखी आंखें देखी और अपनी अंतिम चाल चली। कहा, इसमें मेरी आंखें नहीं हैं। गोनू झा ने तुरंत निदान सुझाया और बोले,
महाराज, मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ इस मिसिर जी वाली आँख कौन सी है। मैंने अब तक 10 आंखें गिरवी में रखी हैं, वे सारी आंखें इसी में हैं। फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज आप कृपा कर एक तुला मंगवा दें। मिसिर जी अपनी आंख निकाल कर तुला के एक पलड़े पर रख दें और उस आंख की तोल के बराबर की आंख उन्हें निकाल कर दे दूंगा। मिसिर जी ने आपत्ति उठाई, भला मैं अपनी आंख निकाल कर कैसे तोलवाऊं। गोनू झा ने कहा, जैसे आपने आंख निकाल कर गिरवी रखी थी। अब मिसिर जी से कुछ भी बोलते नहीं बना। वो तो मैदान छोड़कर लौटने लगे। महाराज समझ गए मिसिर जी गोनू झा पर झूठा आरोप मढ़कर परेशान कर रहे थे। उन्होंने भरे दरबार में राम खेलावन मिश्र को बुरी तरह फटकारा और चेतावनी दी। अब कभी उन्होंने ऐसी हरकत की तो उनको दंड का भागी बनना पड़ेगा। गोनू झा अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने आसन पर आकर बैठ गए। देखा बच्चों, कैसे गोनू झा ने अपनी बुद्धिमानी से मिसिर जी को झूठा साबित कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाएं और सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।